देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पे। शहर के कमरा मोहल्ला और सोडा गोदाम में स्थित स्लुइस गेट से पानी रिसाव के बाद स्थानीय लोगों में मची हड़कंप। जिला प्रशासन जुटी मरम्मत कार्य में। दूसरे दिन भी शेखपुर ढाब के बाढ़ पीड़ितों ने राहत नहीं मिलने को लेकर अखाड़ा घाट जिलोमाइल रोड को जाम कर घंटों काटा बवाल। और जिले में हुई भारी बारिश के कारण एक बार फिर पूरा शहर हुआ जलमग्न। ये थी आज की खास सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिले में एक तरफ बाढ़ ने चारों ओर तबाही मचाई है, वहीं दूसरी ओर शहर के स्लुइस गेटों से नदी की पानी के रिसाव के कारण स्थानीय लोग दहशत में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बारिश का असर थमने के बाद भी नदियों के जलस्तर में कोई कमी नहीं आई है। मंगलवार को भी गंडक और बूढ़ी गंडक नदी का बागमती तेवर बरकरार रहा। बाढ़ के कारण जिले की बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। जिले के शहरी क्षेत्र के कई इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का कहर जारी है। जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह खुद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेडिकल यूनिट के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अब तक 12 प्रखंडों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिससे करीब 2 लाख की आबादी प्रभावित होने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर चंदवाड़ा इलाके में सोमवार की देर रात सोडा गोदाम चौक, सेल्यूस गेट और मंगलवार को कमरा मोहल्ला स्थित सेल्यूस गेट से रिसाव होता देख लोग दहशत में आ गए। आनन फानन में किसी प्रकार रेत के बोरे से रिसाव बंद किया गया। उसके बाद पहुंची जिला अधिकारियों की टीम ने पंप लगाकर पानी निकालना शुरू किया और सेल्यूस गेट के मरम्मत का कार्य शुरू किया। बूढ़ी गंडक पे बने हुए 2 स्लुइस गेटों से एक साथ रिसाव शुरू हो गया। एक सोडा गोदाम चौक स्थित जो स्लुइस गेट है वहाँ से और दूसरा कमरा मोहल्ला स्थित स्लुइस गेट है। ठीक मेरे पीछे आप देखिए, तेजी के साथ जो नाले का पानी नदी में जाना चाहिए था वो वहीं पे आके ठहर गया है। नगर निगम के द्वारा पंप लगाकर इन पानियों को पंप किया जा रहा है और साथ ही राहत और मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शेखपुर ढाब के बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिलने को लेकर अखाड़ा घाट जिलोमाइल रोड को घंटों जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बूढ़ी गंडक नदी के पानी में डूबे शेखपुर ढाब के लोग मंगलवार को सड़क पर उतर आए। सैकड़ों लोगों ने अखाड़ा घाट जिलोमाइल रोड को जाम कर दिया और टायर जलाकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीण सरकार और जिला प्रशासन से राहत की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे विकास कृष्ण ने बताया कि शेखपुर ढाब की बड़ी आबादी पिछले 1 सप्ताह से बाढ़ के पानी में डूबी हुई है, जिसकी सूचना कई दफा बीडीओ और सीओ को दी गई, पर कोई अभी तक यहां के पीड़ितों की सुधि लेने नहीं आया। शेखपुर पंचायत के जो आम जनता, हजारों जनता पीड़ित है, बाढ़ में डूबा हुआ है, उसके लिए न खाना का व्यवस्था है, न नैया का व्यवस्था है। महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहने हैं, जिसको शौचालय कहाँ करने जाती होगी किसी सांसद विधायक मंत्री को पता चलता है। अपने सब 5 लाख के अपन पत्नी मौगी सबके 5 लाख के शौचालय में जाएगा। गरीब, जिसके गरीब के वोट से ही सब सांसद बना है, विधायक बना है, एसी में बैठा हुआ है, उस गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। इसको सुलभ शौचालय का व्यवस्था चाहिए। पीने के लिए पानी तक के लिए लोग तरस रहा है, लोग रोड पर आ गया हुआ है। लेकिन 4 दिन से आंदोलन करने के बाद भी कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है गरीबों को। इसलिए उब कर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि जब तक सबको खाने के लिए व्यवस्था, पीने के लिए पानी, महिलाओं के लिए शौचालय और नैया का व्यवस्था नहीं होता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। वहीं प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा अब तक किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं कराए जाने के बाद सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लगभग 10 दिन से है, मानो सबर पानी है और कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। प्रशासन देवी कुमारी विधायक से भी नहीं, सुरेश से भी नहीं, संसद से भी नहीं, शेखपुर पंचायत है, शेखपुर ढाब। सुने कि 2 सरकारी नैया आए हैं, तो हम नैया वाला से कहे हैं कि हमरा तनी पार उतार दस हमरा गिरा पड़े। तो नैया वाला कहता है कि नहीं, सरकारी नैया एको गो नहीं है, पैसा दीजिए 200 रुपया तो हम पार उतारेगा, न तो नहीं उतारेगा। तो हम हेल के अबैत रहली है, तो हम डूबे लगली है, पानी 2-3 गोट पी लेली। तो ये बेटा हमरा पिटकी पर लाद के घर से लैलक।
पूरा धार चल रहा है, भसिया पूरा मानसवर। अरे रुको नहीं यार, हमरा सबके डूब जाती, बेटा न रहते तो ओहि पानी में डूब जाती रहते। सरकार 4 लाख रुपया दैत रहते, 4 लाख के हमर जान है। पूरा हम लोग बाढ़ के ई बतलाऊ मानसवर पानी है। माने नीतीश कुमार चाहे लालू कौन है, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, तो वो अपन ओकर माया बहन वोट दे रही तो जीत गए, मुखिया आदि विधायक बन गए। बेबी कुमारी आ बेबी कुमारी के आ उ घर सुतल है। सुरेश ई बताओ जनता माने दलकैया वोट तो माने नीतीश कुमार चाहे लालू प्रसाद चाहे कोई विधायक जितल है तो मंत्री बनल है, चाहे कुछ भी नेता बनल है, चाहे कुछ भी बनल है, पब्लिक ने दलकै है वोट तो बनल है। आज जब पब्लिक डूबे है, भूख मरे है, रोड पर रहे लगी साधन न है, पानी के व्यवस्था न है, आवे जाए के व्यवस्था न है, खाए के व्यवस्था न है, रहे के व्यवस्था न है, शौचालय करे के व्यवस्था न है। हम लोग को शौचालय के बहुत दिक्कत है। क्या जिले में भारी बारिश के कारण पूरा शहर एक बार फिर डूब गया। शहर के प्रमुख सड़कों के अलावे घरों में भी 1 से 2 फीट पानी जम गया। शहर के कई इलाके अभी जल जमाव से उमड़े ही नहीं थे कि जिले में एक बार फिर भारी बारिश के कारण शहर वासियों को परेशानियों में डाल दिया। 3 घंटे तक भारी बारिश हुई और एक बार फिर पूरा शहर जलमग्न हो गया। शहर के प्रमुख सड़कों के अलावे कई मोहल्ले डूब गए। सबसे अधिक बुरा हाल उन इलाकों का हुआ जहां पहले से ही जल जमाव थे। मिठनपुरा और बेला इलाकों का हाल इतना बुरा है कि पिछले कई दिनों से जल जमाव के कारण आवागमन पहले से ही बाधित था। जल जमाव से परेशान शहर वासियों ने कहा कि इससे पहले शहर की इतनी बुरी दुर्दशा नहीं हुई थी। 2 दिन ही बारिश हुई है, जिसमें शहर की सारी व्यवस्था का पोल खुल गया है। इसी कड़ी में अभी हम लोग हैं आम गोला पुल के पास, यहाँ पे जो जल जमाव से जो स्थिति है, जिससे पता नहीं कोरोना ऐसी महामारी में 1 हफ्ता से पानी लगा हुआ है। सरकार को बीमारी जो मिलेंगी उस सब को लेके पता नहीं शहर के पार्षदगण, मंत्रीगण और सांसद विधायक कहाँ है, इस टाइम की समझ में नहीं आ रहा है। देखने को हम लोगों को लगता है कि स्मार्ट सिटी का जो वादा किया गया, आज ये स्मार्ट सिटी देखने को हम लोगों को मुजफ्फरपुर शहर मिल रहा है कि गली गली या मुजफ्फरपुर का मुख्य सड़क, मुख्य मार्ग जो भी है, आपको लग रहा है कि जलमग्न से एकदम पूरा जो है समुंदर बना हुआ। अभी तो हम लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि हम लोग के सांसद महोदय अजय निषाद जी गुमशुदा हो गए, मगर अब उनके द्वारा आम जनता के द्वारा उचित इनाम का घोषणा भी किया गया, मगर अभी तक हम लोग को दिखाई नहीं दिए गए। मगर अब हमको ये भी डर और खौफ सताने लगा है कि हमारे माननीय विकास मंत्री, नगर विकास मंत्री जी भी जो है इस शहर से हो सकता है कि ये भी जो गुमशुदा हो गए और मुजफ्फरपुर के आम जनता के द्वारा उचित इनाम दिया जा रहा है इनको जो खोज के लाया जाए। आज इनके वजह से स्मार्ट सिटी का जो ये वादा किए, आज स्मार्ट सिटी नहीं है। लोग हर इस कोरोना महाकाल में जो आप इस काल को देख रहे हैं, जिस तरीके से गंदगी आपको मिल रहा है, इससे क्या कोरोना नहीं फैल रहा? आज इससे भी जो है कोरोना होगा। आज लोग की जो है काफी संख्या में मौत होगी जब ये सूखता है। पानी की निकासी नहीं, निकासी कौन करेगा? आप नगर विकास के मंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी है, मुजफ्फरपुर मेयर की जिम्मेवारी है, नगर आयुक्त की जिम्मेवारी है कि आपको अविलंब सफाई होनी चाहिए, और नहीं तो जो है समझिए आम जनता आपको कतई माफ नहीं करेगा। औराई प्रखंड के युवाओं ने अपनी जान पर खेलकर बाढ़ की पानी में डूब रहे एक वृद्ध व्यक्ति की जान बचाकर एक मिसाल कायम की। जिले में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार बह रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। औराई प्रखंड के राजखंड दक्षिणी पंचायत के निकट जोका नदी के ऊपर बने पुल ध्वस्त हो गया है। राजखंड गांव के ही रहने वाले रामवृक्ष सिंह पुल पार करने के दौरान नदी के धार की चपेट में आ गए और डूबने लगे। धारा बेहद तेज थी और वे सहायता के लिए किसी प्रकार पुकार रहे थे। उनकी आवाज को सुनकर गांव के कुछ युवक नदी की तेज धार में कूद गए और काफी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बचाने में सफल रहे। इस घटना के बाद पूरे गांव में यह नौजवान हीरो बन गए और गांव की इस स्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है?
अगर यह नौजवान यहाँ पर नहीं होते तो अपनी जान जोखिम में डालकर रामवृक्ष सिंह को नहीं बचाते, तो आगे क्या हो सकता था आप खुद समझदार हैं। और कटरा में बाढ़ से वहाँ का आम जनजीवन अस्त और व्यस्त हो चुका है, और जो बाढ़ से पूर्व लड़ने की तैयारी हो और बाढ़ जैसी आपदा से लड़ने की जो जिला प्रशासन की तैयारी है, वह भी वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से अनुकूल नहीं दिख रहा है, उतना नहीं दिख रहा है। मैं औराई प्रखंड के राजखंड दक्षिणी में बलिया बसतपुर पथ पर था, जहां पर जोका नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, जो वर्षों से जर्जर है, जिसके लिए मैंने भी कई बार आवाज़ उठाया है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन उस पर ध्यान दी, ना ही वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया, जिसके ऊपर से लगभग 2 फीट पानी का बहाव हो रहा है और कटाव के कारण पुल क्षतिग्रस्त पहले भी था और अब और ज़्यादा हो गया है। चूँकि बलिया बसतपुर जैसे अन्य गाँव का मुख्य वो सड़क है, तो उसी सड़क से आवागमन करना पड़ता है। उसी गांव के निवासी रामवृक्ष सिंह सड़क पार कर रहे थे और उनका पैर फिसल गया और कल डूबते डूबते बच गए। अगर हम लोग वहां पर समय पर उपस्थित नहीं होते तो निश्चित रूप से उनकी जान नहीं बचने वाली थी। लॉकडाउन के दौरान बकरीद पर बकरे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बकरे बेचने वाले गली और मोहल्ले में घूम घूम कर बकरे बेच रहे हैं। बकरीद करीब है, बाजारों में बकरा मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पशुपालक गलियों और विभिन्न चौक चौराहों पर घूम घूम कर बकरा बेच रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते बाजारों में पाबंदी के कारण बकरा बेचने और खरीदने वाले दोनों पेशोपस में हैं। कंपनी बाग, ब्रह्मपुरा, बनारस बैंक चौक, बांकेशाह चौक, सातपुरा इत्यादि जगहों पर बकरीद करीब आते ही बाजार बकरों से गुलजार हो जाता था, परंतु इस बार इस जगहों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। पक्की सराय चौक पर मुशहरी प्रखंड के रजवाड़ा गांव से आए शमीम ने बताया कि काफी दिनों से बकरीद आने का इंतजार कर रहे थे ताकि पाले गए उन्नत नस्ल के बकरों को उचित मूल्य मिल सके। शमीम जमुना पार और ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरे बाजार में लेकर आए, जिनकी कीमत 75 और 90 हजार है, परंतु इस बार इतनी कीमत पे कोई भी बकरा खरीदने को तैयार नहीं है, जिससे उन्हें निराशा हाथ लग रही है। 90,000 कस्टमर इस बार आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन इसका दाम लगा रहे हैं 40-45। जो कीमत है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही। जैसे कोरोना को लेके भीड़ कुछ कम हुआ है क्या? भीड़ कम हुआ। कंपनी बाग का बाजार बंद है तो यहाँ पे पक्की सड़क पे उसको लेके कुछ ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। यहाँ पे कम से कितने से लेकर कितने तक की खस्सियाँ उपलब्ध है? यहाँ पर 30 से 25 तक है। और आपने अपनी कीमत 1 लाख रुपया रखी हुई है, मिलेगी वो कीमत? मिलेगी कीमत, देखेंगे, नहीं तो भर जाएगा। वहीं कुर्बानी के लिए बकरा खरीदने आए मोहम्मद महबूब ने बताया कि कीमत तो अधिक है, परंतु मोल भाव करने पर कुछ कम कीमत पर भी मिल रहा है। पर्व है तो किसी प्रकार मनाना ही पड़ेगा। मार्केट में है नहीं, यहाँ से सब्जी आता था, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे सब्जी आ नहीं रही है। जो रखे हुए बेचारे लेके आ रहा है, रेट है, रेट इतना टाइट है, सब्जी मार्केट में नहीं होने के कारण रेट टाइट है। अब जो रेट में बन गया तो संक्रमण के कारण क्या लोगों की भीड़ उमड़ रही है पहले की अपेक्षा? क्या संक्रमण के डर से लोग निकल के आ रहे हैं बाजारों में खरीदने के लिए? बहुत लोग हैं कि इससे परहेज कर रहे हैं, ऊपर वाले ने दिया है वो बहुत करके इसका ले रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बसों का परिचालन ठप किए जाने के बाद बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने सरकार से बसों का टैक्स माफ करने की मांग की। बिहार में लॉकडाउन के दौरान बसों के परिचालन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किए जाने के बाद ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बुरा दौर से गुजर रहा है। इसको देखते हुए बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बिहार सरकार बस व्यवसायियों को टैक्स माफ करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया वह बिल्कुल सही था, लेकिन सरकार को भी ट्रांसपोर्टरों के बारे में विचार करना चाहिए। हम लोग भी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना काल में ट्रांसपोर्टर का स्थिति बद से बदतर हो गया, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 31 दिसंबर तक टैक्स माफ करें। 30 जून से 31 दिसंबर तक बिहार सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले हैं,
सावन की चौथी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का पान के पत्ते, फल फूल और सब्जियों से किया गया महाश्रृंगार। श्रावण माह के चौथी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का 31,000 पान के पत्ते, 101 किलो हरी सब्जियां, फल और मिठाई से महाश्रृंगार किया गया। महाकाल सेवा दल के सदस्यों द्वारा बाबा का महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व मंदिर के पुजारी पंडित बच्चा पाठक ने बाबा की विधिवत पूजा की। महाश्रृंगार के बाद बाबा की महाआरती भी की गई। इस दौरान प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, पंडित बैजू पाठक, पंडित अभिषेक पाठक, पंडित आशुतोष पाठक, महाकाल सेवा दल के आकाश चौधरी, अमरनाथ चौधरी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। चौथी सोमवारी है, हर साल चौथी सोमवारी को पान के पत्ता से, 51,000 पान के पत्ता से और 101 किलो सब्जियों से, फलों से और फूल से बाबा का महाश्रृंगार हुआ है। जो हर साल चलाता है वही हो रहा है इस बार। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पारू प्रखंड के जाफरपुर गांव के युवा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के द्वारा रोजगार का सृजन कर रहे हैं। बढ़ती बिजली बिल कई घरों का बजट बिगाड़ रहा है। बिजली लगातार महंगी होती जा रही है। हालांकि बिजली बिल को घटाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए बस आपको अक्षय ऊर्जा के तौर पर अपने छत पर सोलर पैनल लगाना होगा। अगर आप चाहे तो सोलर पैनल से बिजली बनाकर ग्रिड में सप्लाई भी कर सकते हैं। बस यही आइडिया शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर बन गया। पारू प्रखंड के जाफरपुर गांव में पीएनबी बैंक चौक पर कुछ नौजवानों ने जब देखा कि इस लॉकडाउन में दुकानें बंद रखने के बावजूद बिजली बिल का आ रहा है, तो उन्होंने सोलर पैनल के द्वारा सौर ऊर्जा का रास्ता चुना। अब ये नौजवान अपने गांव में मात्र 100 रुपए में पूरे महीने प्रति दुकान बिजली सप्लाई कर रहे हैं। यही है कि हम लोग शिक्षित बेरोजगार गांव में थे। हम लोगों ने योजना देखा सोलर प्लेट पैनल द्वारा गांव में जो दुकान है चौक चौराहे पर, उनका प्रति माह बिजली 500-600 रुपये आते थे। हम लोग अभी सोलर द्वारा बिजली उत्पादन कर रहे हैं और 100 रुपये प्रति महीने के हिसाब से उन लोगों को बिजली दे रहे हैं सोलर पैनल से बिजली बना के। और हम बेरोजगारों को रोजगार ही मिला है और जितने भी दुकानदार हैं उनको सस्ता ही पड़ रहा है बिजली बिल के मुकाबले। इनरव्हील क्लब के द्वारा पारू प्रखंड के देवरिया कोठी गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। मंगलवार को इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की ओर से पारू प्रखंड के देवरिया कोठी गांव में बाढ़ प्रभावितों के बीच खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर और सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। क्लब के प्रेसिडेंट रूपा सिन्हा ने बताया कि क्लब अपनी जिम्मेवारियों को समझकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है। बाढ़ और कोरोना से एक साथ परेशान लोगों के बीच खाने पीने और हाइजीन की व्यवस्था क्लब के द्वारा किया गया है। क्लब के द्वारा आगे भी सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इस दौरान आईएसओ और डॉक्टर ज्योति कुमारी के साथ कई सदस्य मौजूद रहे। जैसा कि बाढ़ हर जगह आया हुआ है और हम सब वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरी एक मेंबर है इनरव्हील क्लब से भी जुड़ी हुई है, सीमा जायसवाल जी। इनका वहाँ अपना घर है, वो जाकर वहाँ हम लोग के तरफ से भी राहत सामग्री बांटेंगी। और राहत सामग्री में हमने चावल, दाल, आलू, प्याज, नमक, हल्दी, बिस्किट और चूड़ा, सत्तू सब कुछ बांट रहे हैं। और साथ में मास्क, सैनिटाइजर के साथ साथ वहाँ की महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा हम लोग को पता चला है। तो मैं वहाँ 250 पैकेट वहाँ सैनिटरी नैपकिन इनरव्हील क्लब की तरफ से दे रही हूँ। और ये सब काम हम लोग की तरफ से सीमा जायसवाल जी करेंगी। हम लोग तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, तो मेरी तरफ से ये वहाँ जा रही हैं। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा की ओर से वृक्षारोपण एवं हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। मंगलवार को मारवाड़ी युवा मंच के सांस्कृतिक शाखा की ओर से वृक्षारोपण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। साथ ही शाखा की अध्यक्षता प्रीति पोद्दार द्वारा कोरोना संक्रमितों और जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्ध कराया गया। प्रीति पोद्दार ने बताया कि मुजफ्फरपुर शाखा पूरे बिहार की पहली महिला शाखा है जिसके द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण दिवस के अवसर पर लोगों से आगे आकर अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगाने का आह्वान भी किया। इस वृक्षारोपण दिवस और हेपेटाइटिस बी पर यही जागरूकता फैलाना चाह रही है कि ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जाए। हेपेटाइटिस बी है जो संक्रमण का खतरा दिखाता है और हेपेटाइटिस बी का भी पूरी तरीके से इलाज नहीं निकला है। इसका भी एकमात्र उपाय है
कि हमें समय रहते जागरूक हो जाना है। इससे कैंसर और लीवर की बीमारी होने का खतरा है। लीवर में सूजन आ जाती है। अगर यह अत्यधिक गंभीर बीमारी हो जाती है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि समय रहते हमें इसकी रोकथाम करनी होगी। और वृक्षारोपण का भी एकमात्र यही उपाय है कि अगर 130 करोड़ जनता भारत की अगर प्रति व्यक्ति प्रति वृक्ष लगाया जाए, एक वृक्ष भी लगाया जाए, तो ऑक्सीजन लेवल की मात्रा को बहुत बढ़ाया जा सकता है। और मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा ने इसी संदर्भ में मानव सेवार्थ 2 ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा से शुरुआत की है परसों से। तो अगर आगे और भी जरूरत पड़ी तो और भी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।